हेलो दोस्तों, चरण में इसमें आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2020 से 25 में पूछा गया है हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए और बी दोनों ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी हो। आपको पता है कि साइन और कोस का मान जो है 45 डिग्री में ही बराबर होता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, यानी कि यहाँ भी 45 यहाँ भी 45, तब तो बराबर होगा। यानी कि 45 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेक 60 का मान क्या होगा। तो आपको याद है कि सेक 60 का जो मान होता है 2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, और माइनस में 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1। आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, अब माइनस में 1 यानी कि 3 हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, आपको यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि 20 से 25 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टेन 30 है, साइन 30 है, कोट 60 है, कोसेक 30 डिग्री का मान है। तो इसको हम हल करके बताते हैं आप लोग को, अब ध्यान से समझिए। तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 हो जाएगा। और कोट 60 डिग्री है, आपको पता है कि कोट 60 डिग्री का मान, तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो कोट 60 का भी मान क्या होगा, 1/√3 होगा, उल्टा हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री है। अब बताइए कि कोसेक 30 डिग्री पूछ रहा है, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर होगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 गुना 1 कितना होगा, 1। √3 गुना √3 क्या हो जाता है, 3, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1/3, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर 14, 1+tan² a बटे में 1+cot² a का मान क्या होगा। आपको याद होगा कि 1+tan² को हम लिख सकते हैं sec² a। क्या लिख सकते हैं, sec² a। 1+cot² को लिख सकते हैं cosec² a। अब बताइए कि sec का जो सूत्र होता है क्या होता है, h/b होता है। अब cosec का क्या होता है, तो h/p होता है। अब यहाँ पे s से h क्या हो गया, कट गया। तो s से h कट गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो 1/b हो जाएगा। ये p नीचे है तो ऊपर जाएगा, यानी कि p/b। यहाँ पे स्क्वायर है तो p/b, यानी कि p²b² अगर हम करेंगे तो p/b किसको लिखते हैं, tan को। यहाँ लिखेंगे tan²θ, यानी कि आपका जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 - cos² और 1+cot² का मान क्या होगा। अब बताइए कि 1 - cos² का मतलब हम क्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसका साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन। यहाँ पे हम आपको लिख के बताते हैं, 1+cos² को लिखेंगे sin²θ, और 1+cot² को भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है, कोट है तो कोसेक हो जाएगा, cosec²θ। तो साइन को हम क्या लिखते हैं, तो साइन का उल्टा क्या होता है, आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पे लिखेंगे cosec²θ, यहाँ पे cosec²θ है, तो दोनों कट जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो आप चंदन मेस को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।